हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग को कैसे हम तोड़ेंगे। इंट्रोडक्शन। वी नो एवरी स्ट्रक्चर इज डिजाइन फॉर अ लाइफ पीरियड। हर स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है एक लाइफ पीरियड के लिए। द एग्जिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर आफ्टर द सर्विस लाइफ पीरियड इज वेरी डेंजरस टू इट्स ऑक्यूपेंट एंड सराउंडिंग बिल्डिंग। अगर किसी बिल्डिंग का लाइफ पीरियड कंप्लीट हो जाता तो वो वेरी डेंजरस होता उसके सराउंडिंग बिल्डिंग के। द बिल्डिंग एक्ट यूजुअली कंटेन प्रोविजन दैट इनेबल लोकल अथॉरिटीज टू कंट्रोल डिमोल्यूशन वर्क फॉर द प्रोटेक्शन of public safety and to ensure adjoining premises and the site are made good for completion of the demolition। और बिल्डिंग एक्ट है जो लोकल अथॉरिटीज के पास रहता है और वो डिमोलिशन वर्क को कंट्रोल करता है पब्लिक सेफ्टी के लिए, और डिमोलिशन गुड मैनर में हो रहा है कि नहीं, ये बिल्डिंग एक्ट के अंदर आता। व्हाट इज डिमोलिशन? Demolition is the process of tearing down or falling down of a building after its life period with the help of some equipment or any other method। Demolition एक प्रोसेस है टीयरिंग डाउन यानी तोड़ते, फॉलिंग डाउन यानी गिराते। जब किसी बिल्डिंग का लाइफ कंप्लीट होता विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट या सम अदर मेथड से। When explosives are used for this, then the demolition process are called as an implosion। implosion मतलब क्या कि अगर किसी बिल्डिंग को हम एक्सप्लोजिव के थ्रू डिमोलिशन कर रहे हैं तो उसको implosion बोलेंगे। स्टेप बिफोर डिमोलिशन। The different steps before the execution of a demolition process are: first, surveying; second, removal of hazardous material; third, preparation of plan; fourth, stability report; fifth, safety measure। First, surveying. Surveying means study of different parameter of the structure and its surrounding। स्ट्रक्चर के डिफरेंट पैरामीटर को स्टडी करते और सराउंडिंग बिल्डिंग के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वेइंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्वेइंग आर मेनली कंडक्टेड। दो टाइप के सर्वेइंग है, फर्स्ट बिल्डिंग सर्वेइंग, सेकेंड स्ट्रक्चरल सर्वेइंग। सर्वेइंग, बिल्डिंग सर्वेइंग, स्ट्रक्चरल सर्वेइंग। बिल्डिंग सर्वेइंग में रिकॉर्ड ड्राइंग, सर्वेइंग आइटम, हजार्डस मटेरियल। स्ट्रक्चरल सर्वेइंग में स्पेशल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग। सेकेंड स्टेप, रिमूवल ऑफ हजार्डस मटेरियल। इफ हजार्डस मटेरियल सच एज एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल, पेट्रोलियम contamination and radioactive contamination existing in the building, further investigation and removal of such hazardous material or contamination by special shall be referenced। अगर बिल्डिंग में हजार्डस मटेरियल है, जैसे कि एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल है, पेट्रोलियम कंटेमिनेशन है, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन है, तो हम पहले उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको हजार्डस मटेरियल को निकालेंगे स्पेशल सेल के द्वारा। इन द केस when asbestos containing material are discovered, एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल अगर हम डिस्कवर्ड कर लेते हैं, स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर शैल बी एम्प्लॉयड टू रिमूव सच एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल। तो स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को ही हम एम्प्लॉयड करेंगे वो एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल को निकालने के लिए।
यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो। थर्ड स्टेप, प्रिपरेशन ऑफ प्लान। A plan showing of all floor of the building to be demolished with adequate section. Second, the structural arrangement and construction of all unconventional structure element. Third, the procedure for the demolition of the building. Fourth, route of movement of powered mechanical plant and equipment. All precautionary measure for the protection of public. 6. Descriptive notes on the proposed method for handling and disposal of debris, यानी जो कचरे हैं उसको निकालने का डिस्क्रिप्टिव नोट्स होना चाहिए। Proposed shoring and precautionary measure for all affected adjacent building, slope, retaining structure and service at each stage of the demolition work. ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्लान है। फोर्थ, स्टेबिलिटी रिपोर्ट। द स्टेबिलिटी रिपोर्ट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग पार्ट। स्टेबिलिटी रिपोर्ट में फॉलोइंग पार्ट्स रहता है। फर्स्ट है a report on the stability of the building to be demolished during all stage of demolition. All stage of demolition के समय बिल्डिंग का स्टेबिलिटी को मालूम होना चाहिए हर स्टेप पे हमारा, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उसका स्टेबिलिटी मालूम होना चाहिए। A report on the stability of the building with supporting calculation to demonstrate that the use of plant and equipment will not render inadequate the margin of safety of or causes damage to any building, structural, street, land and service. Structural calculation for all temporary supports and bracing. हमको inadequate of margin safety भी चाहिए, causes damage to any building, structural, steel, land, service, all temporary structure जो है, support bracing, उसके सारे स्टेबिलिटी हमको कैलकुलेशन चाहिए। A report on the stability of neighboring building adjoining property। जो नज़दीक के बिल्डिंग है उनकी भी स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमको चाहिए। फिफ्थ, सेफ्टी मेजर, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर, occupational health, emergency exist requirement in demolition site, vibration, environment precaution. Method of demolition. There are two types of demolition: non-explosive demolition, second explosive demolition. Non-explosive demolition में it mean the demolition of a structure done with some equipment without the use of any explosive, यानी विदाउट एक्सप्लोजिव के हम जो डिमोलिशन करेंगे वो नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन, यानी कोई मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज करके। नॉन एक्सप्लोजिव डिमोलिशन में स्लेज हैमर, अ स्लेज हैमर equipment used for removing a stone wall or a single column. It consists of long stem with a metallic head. It is used to give impact on the surface and that cause the demolition of structure. It cannot be used for removal of large building. ये स्लेज हैमर है। अब स्लेज हैमर से क्या होगा कि हमारा जो
स्टोन वॉल है, एक कॉलम है, उस पर इम्पैक्ट करेंगे और उसको छोटे छोटे पार्ट में करके हम लोग डिमोलिश करेंगे। कोई लार्ज स्ट्रक्चर के लिए हम लोग स्लेज हैमर नहीं यूज कर सकते। एक्सकेवेशन एंड बुलडोजर। एक्सकेवेटर एंड बुलडोजर। हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में बी यूज टू टॉपल यानी गिराना वन और टू स्टोरी बिल्डिंग, एक या दो स्टोरी बिल्डिंग को हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर के यूज करके हम गिरा सकते हैं। बाय एन अंडर माइनिंग प्रोसेस। द अंडर माइनिंग प्रोसेस मीन्स इरोड द बेस, बेस को हम लोग तोड़ेंगे, और फाउंडेशन या फाउंडेशन को सच एज डीग खोद के, एक्सक्यूट बीनीथ द फाउंडेशन सो एज टू मेक इट्स कोलैप्स, यानी उसके बेस को या फाउंडेशन को हम लोग डिग करके सारे बिल्डिंग को कोलैप्स कर सकते हैं। लोडर और बुलडोजर में ऑल्सो बी यूज्ड टू डिमोलिश और बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए लोडर और बुलडोजर भी हम लोग यूज करते हैं। दे आर टाइपिकली इक्विप्ड विथ रैक, thick piece of steel that could be an I-beam or tube that are used to ram building wall. Skid loader and loader will also be used to take material out or short steel. यहाँ पे आप देख सकते हैं। Second, breaking wall. In case of building have greater height, 5 to 6 story, normal excavator and bulldozer are not sufficient. ग्रेटर हाइट 5 से 6 स्टोरी बिल्डिंग के लिए नॉर्मल एक्सकेवेटर और बुलडोजर हम यूज नहीं कर सकते डिमोलिशन के लिए। इन सच केसेस क्रेन विथ ब्रेकिंग वॉल, क्रेन के अंदर ब्रेकिंग वॉल के साथ आर यूज्ड टू परफॉर्म द डिमोलिशन एक्टिविटी, डिमोलिशन एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। द ब्रेकिंग बाल आर, ब्रेकिंग बाल्स है स्टील बाल, हैंगिंग फ्रॉम अ स्टील रोप, और वो स्टील रोप के थ्रू हैंग रहता, विच इज अटैच टू द क्रेन, और जो वो क्रेन के साथ अटैच रहता। दिस मेथड इज, यह मेथड है मोर इफेक्टिव ओनली फॉर हाई राइज मशीनरी स्ट्रक्चर, हाई राइज मशीनरी स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ स्टील बार, और क्योंकि स्टील बार का अनकंट्रोल रहता है, वो कंट्रोल में नहीं रहता और उसका बैकवर्ड मूवमेंट होता रहता है। आफ्टर द इम्पैक्ट, जब वॉल पे इम्पैक्ट करता है तो उसके बैकवर्ड मूवमेंट होता रहता है, इसलिए हाई राइज बिल्डिंग के लिए ही सुटेबल रहता है। नाउ दिस मेथड नॉट कॉमनली यूज्ड, यह मेथड कॉमनली यूज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल बिहेवियर ऑफ ब्रेकिंग बॉल, ब्रेकिंग बॉल का अनकंट्रोल बिहेवियर, क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते, क्रेन है, यहाँ पे ये ब्रेकिंग बॉल है। अभी हम इसको जब हॉरिजेंटली उसको इम्पैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो बैकवर्ड लेगा, कोई नज़दीक के बिल्डिंग को भी अफेक्ट कर सकता, तो इसलिए इसको हम बहुत कम यूज करते हैं। हाई रिच एक्सकेवेटर, हाई रिच एक्सकेवेटर क्या है? हाई रिच डिमोलिशन एक्सकेवेटर आर, हाई रिच डिमोलिशन एक्सकेवेटर है मोर ऑफ्टन यूज्ड फॉर टॉल बिल्डिंग where explosive demolition is not appropriate or not possible, जहाँ पे एक्सप्लोजिव डिमोलिशन यूज नहीं कर सकते वहाँ पे हाई रिच डिमोलिशन एक्सकेवेटर हम यूज करते हैं। द एक्सकेवेटर आर यूज्ड टू डिमोलिश अप टू हाइट 300 फीट, 300 फीट हाइट तक ये एक्सकेवेटर हम यूज कर सकते हैं। दीज एक्सकेवेटर विथ सम अटैचमेंट are also provide for some specific purpose, some specific
पर्पज के लिए उस पर कुछ अटैचमेंट करेंगे। हाइड्रोलिक हैमर है ऑफ्टन यूज फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर एंड कंक्रीट प्रोसेसिंग अटैचमेंट आर यूज्ड टू क्रश कंक्रीट को क्रश करता है टू अ मैनेजेबल साइज में एंड टू रिमूविंग रेनफोर्सिंग स्टील को निकालता है। अभी यहाँ पे हम डायग्राम में हम देखेंगे, क्लियर समझेंगे। यहाँ पे देख रहे हो 300 फीट तक इसका हाइट जाएगा और मान लो यहाँ पे जॉइंट है, स्लैब तो स्लैब को वो क्रश कर देता, स्टील को कट कर देता, तो बिल्डिंग फॉल डाउन हो जाता। अभी एक्सप्लोजिव डिमोलिशन। द बेसिक आइडिया ऑफ एक्सप्लोजिव डिमोलिशन इज क्वाइट सिंपल। ऑब्वियसली सिंपल रहेगा, एक्सप्लोजिव के थ्रू अगर बिल्डिंग को डिमोलिशन करना है तो इफ वी remove the support structure of a building at a certain point, the section of building above the point will fall down on the part of building below the point. There are mainly two ways of implode a building: falling like tree, falling into its own footprint. Falling like a tree. In this, the blasting crew will be able to tumble the building over on one side. यानी इस मेथड में बिल्डिंग को एक साइड में हम लोग गिराएंगे, जैसे ट्री को हम गिराते हैं, इनटू अ पार्किंग लॉट अदर ओपन एरिया, और उसके लिए ओपन एरिया ज़्यादा चाहिए। दिस सॉर्ट ऑफ ब्लास्ट इज द इजीएस्ट टू एग्जीक्यूट। यह आसानी से हम कर सकते हैं, एंड इट इज़ जनरली द सेफ्टी वे टू गो, और ये सेफली भी है। टिपिंग अ बिल्डिंग ओवर इट समथिंग लाइक फेलिंग अ ट्री, बिल्डिंग को गिराएंगे एक ट्री जैसे। फॉर एग्जाम्पल अ टोपल ऑफ बिल्डिंग टू द नॉर्थ, एक बिल्डिंग को नॉर्थ की तरफ गिराना है। द ब्लास्टर डेटोनेट एक्सप्लोजिव ऑन द नॉर्थ साइड, तो हमको नॉर्थ साइड में एक्सप्लोजिव को रखना है, ब्लास्ट करना है ऑफ द बिल्डिंग फर्स्ट। यानी अगर नॉर्थ साइड में बिल्डिंग को गिराना है तो नॉर्थ साइड में हमको फर्स्ट एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट कराना है। ब्लास्टर में ऑल्सो सिक्योर स्टील केबल टू सपोर्ट कॉलम in the building so that they are pulled a certain way as they crumble। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, सिलास को हम गिरा रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन गिराना है तो यहाँ पे हम लोग देख ले सकते हो कि अगर यहाँ पे हमको गिराना है ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम एक्सप्लोजिव रखेंगे तो ये ट्री जैसे फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉलिंग इनटू इट्स ओन फुटप्रिंट, यानी वो ओन फुटप्रिंट पे फॉलिंग होगा, यानी जितना उसका बेसमेंट रहेगा उस एरिया पे वो फॉलिंग होगा। Sometime through a building is surrounded by structure that must be preserved। समटाइम एक बिल्डिंग के चारों साइड स्ट्रक्चर रहता है, उसको बचाना रहता है। इन दिस केस, यह केस में द ब्लास्टर प्रोसीड विथ अ ट्रू इम्फ्लोजन demolishing the building so that it collapses straight down into its own footprint। That means the total area of building is removed into the base of building। बिल्डिंग का टोटल एरिया उसके बेस पे ही हमको गिराना है। This feat required such a skill that only a handful of demolition companies in the world will attempt it। और इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड कंपनी के एम्प्लॉय चाहिए, और बहुत मिनिमम कंपनीज करती है। ब्लास्टर अप्रोच each project a little differently, but the basic idea is to think
of the building as the collection of separate tower. The blaster set the explosive so that each tower fall toward the center of the building. यानी हम ब्लास्टर को ऐसा करेंगे कि वो बिल्डिंग अंदर की तरफ गिरे। हम जो एक्सप्लोजिव है उसको फिट करेंगे अंदर। तो यानी इसका मतलब क्या है कि जो मान लो बिल्डिंग है तो आउटर के जो कॉलम है उसको नहीं ब्लास्ट पहले करेंगे, पहले इनर के कॉलम में ब्लास्ट होगा और वो जब अंदर की तरफ गिरेगा तो ऑब्वियसली है वो उसके सेम ओन फुटप्रिंट पे ही गिरेगा। When the explosive are detonated in the right order, the topping tower crash against each other and all the rubbles collect at the center of building। और एक्सप्लोजिव को हम सीक्वेंस में करेंगे, जैसे इनर के कॉलम को है उसको ब्लास्ट पहले करेंगे और आउटर को तरफ धीरे धीरे जाएंगे तो ऑब्वियसली कि वो एक दूसरे से वो टच होके अपने ओन फुटप्रिंट पे बिल्डिंग गिर जाएगा। अनदर ऑप्शन इज द डिटोनेट द कॉलम एट द सेंटर of the building before other column so that building side fall inward। जो मैंने आपको बोला था कि दूसरा में क्या है कि कॉलम के अंदर का ही कॉलम को पहले हम ब्रेक करेंगे तो आपका बाहर से अंदर की तरफ सारे बिल्डिंग गिर जाएंगे। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। थैंक यू।